वेलकम बैक। और अब हमारे साथ केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील कीड़े जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनसे आज की वो कौन सी मिसाइल या रॉकेट ट्रेस लेकर आए हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। तो आज गुड मॉर्निंग। कहाँ पर नज़र आपकी सबसे पहले आज की रॉकेट कॉल्स? देखिए, रॉकेट्स तो जब तक बाजार देगा तब तक ही हम पकड़ पाएंगे। तो पुराने सारे ही रॉकेट्स के ऊपर आज वापस से इन्फोसिस करेंगे, पर नए एडिशंस जो हमने अपने क्लाइंट्स को कल रेकमेंड किए हैं, जिसमें से काफी लोगों ने आज ले लिया होगा। एक है आपका टीवी 18 नेटवर्क, जो मुझे चार्ट के अनुसार लगता है कि अब 80 तक जाएगा। और बालाजी टेलीफिल्म्स ने जो ब्रेकआउट दे दिया है, इसमें एक बार के लिए 100 रुपए की चाल आ गई। पर हम जी टेलीफिल्म, एनडीटीवी, सारेगामा, इनको भी दोनों हाथ से और बटोर रहे हैं। पूरे के पूरे मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में मुझे लगता है सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आएगा। मीडिया एंटरटेनमेंट इंडेक्स ने बड़ा ब्रेकआउट वापस आज दे दिया है, तो फोकस ज्यादा वही है। और यही स्टॉक्स 40, 50, 60% छोटे वाले बढ़ जाएंगे, और जी जैसे स्टॉक्स और सन टीवी जैसे स्टॉक 20 से 25% बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, तो सुशील, मार्केट पर इस समय क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी नर्वसनेस शुरू हुई है इस समय, और आज इंडियन मार्केट में भी काफ़ी प्रेशर है। नैस्डैक ने ऑलरेडी कंफर्म्ड बाई सिग्नल दे दिया है। बाई सिग्नल एसएनपी पे भी है, पर वो थोड़ा हेजिटेंट है, उतना स्पष्ट नहीं है। और निफ्टी का आज का ये जो गैप डाउन है, हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है कि इस गैप डाउन में बेचना नहीं है, हमें लेना है। और जो अगर हम निफ्टी पे भी अगर लॉन्ग करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे स्टॉक्स में बाई है, पर अगर निफ्टी पे भी कोई अगर लॉन्ग करता है तो 19,675 के ऊपर अगर आज बंद दे देगा, तो जो भी हम दिन भर में आज बाइंग कर रहे हैं और निफ्टी पे भी लॉन्ग अगर होंगे, तो हम कैरी करेंगे ओवरनाइट 19,675 के ऊपर अगर ये बंद आ जाए। बैंक निफ्टी भी अगर आज 44,665 के ऊपर फ्यूचर्स बंद आ गए, तो हम रात को माल लेके जाएंगे। हर गैप डाउन बेचने का नहीं होता, हर गैप डाउन लेने का नहीं होता, कभी सामना करने की भी चार्ट्स होती है। इस वक्त सामना करने की चार्ट्स हैं। और ये रिवर्सल अगर आज ये वर्कआउट हो जाता है क्लोजिंग में, तो ऑब्वियसली अगला रेजिस्टेंस जो होगा वो ऑल टाइम हाई होगा निफ्टी का, जो कि 20,200 पे जो हम गए थे। ये देखिए, निफ्टी की चार्ट अगर दिख रही है 20,268 तक, तो वहां तक मेरे को लगता है कि रिट्रेसमेंट 20,200 तक का आना चाहिए। और अगर उसको भी ये क्रॉस कर गया, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि निफ्टी 21,200 तक चली जाए। दो टुकड़ों में इसको खेलना है, तीन टुकड़ों में। आज के पहले बंद को मॉनिटर कीजिए, उसके बाद 20,200 तक खेलिए, और 20,200 के ऊपर का ब्रेकआउट आ गया तो फिर 21,200 की बात हम आपसे अगले सप्ताह या उसके बाद वाले सप्ताह में करेंगे। सुशील जी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है आपका, और बैंकिंग में क्या ट्रेड कर रहे हैं? अब यहाँ पे दो बातें डिस्कस करने वाली है। एचडीएफसी बैंक जिसके लिए सितंबर वर्स्ट गया, और पीएसयू बैंक जिनके लिए बेस्ट गया। पीएसयू बैंक में मेरे ख्याल से पहले भी आपका व्यू कंस्ट्रक्टिव था। इस वक्त बैंक्स को कैसे प्ले कर रहे हैं आप? देखिए, बैंक निफ्टी निफ्टी के बनिस्पत लैग करेगा। ये अगर आपका पीसीआर, मेरी चार्ट अगर आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है बैंक निफ्टी की, तो इसमें भी ये करीब करीब एक बॉटमिंग फॉर्मेशन तो 4 दिन पहले हो गया इस हैमर कैंडल से। और उसके बाद एक ग्लोबल मार्केट्स की अनिश्चितता में बुल ने अपना हाथ पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर दिखाया नहीं है। जो मुझे लगता है कि कल तक वो हाथ स्पष्ट दिख जाए और सेंटीमेंट घूमेगा। चार्ट घूम चुकी है, सेंटीमेंट घूमना बाकी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बैंक निफ्टी भी दोबारा एक बार अपने हाई को रीटेस्ट कर ले, पर निफ्टी की तरह बड़ी तेजी पकड़ जाएगा इसकी चांस मुझे कम लगती है। और आपके मैं एचडीएफसी बैंक पर अगर लौट के आऊं, तो देखिए, एचडीएफसी बैंक में जो होना था, जो मचना था, वो मच चुका है। इसकी चार्ट बॉटम हो गई है। और अगर अब ये कल तक मुझे करीब करीब 1530 के ऊपर का अगर बंद दे देगा, समझ लीजिए आज के हाई को जब ये 1530-35 के ऊपर जाए, एचडीएफसी बैंक चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमें इस पे ट्रेडिंग करनी है तो हम लेके ट्रेडिंग करेंगे। लॉन्ग टर्म इसका जो ये जो टॉप गया 1764, उसको भूल जाओ, मुझे लगता नहीं कि वो आएगा। पर फिर भी एक बार यहाँ जिस तरह का बेरिश कंसेंसस मचा हुआ है कि 1525 वाला अगर 1635 हो गया, तो यहाँ तो शॉर्ट सेलर की तो जान निकाल देगी ये चार्ट। तो एचडीएफसी बैंक जैसा कमजोर से कमजोर चार्ट भी अब एक बार वापस रिबाउंड के लिए तैयार है। और अगर हमें बैंकिंग स्पेस में कुछ खेलना ही होगा तेजी के लिए लार्ज कैप्स में, तो प्रेफर्ड कोटक महिंद्रा की चार्ट है। बैंक ये प्रेफर्ड आपका चार्ट है इस वक्त। बाकी बैंक्स पर आपको मोटा मोटी सुशील जी का व्यू मालूम चल गया। सुशील जी, एक स्टॉक पे आपसे मेरी बात हुई थी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 4-5 इंटरेक्शन पहले, यानी मोटा मोटी लगभग 1.5-2 महीने पहले। आज उसमें एक बड़ा रिवर्सल है। मारुति को अगर आप तत्काल प्रभाव से रीड करके और आज की इस बड़ी कैंडल को रीड करके अपना एक व्यू दें,
क्योंकि आज सेल्स नंबर्स पे भी रिएक्ट किया है इसने। आपका व्यू मारुति पर? देखिए, मारुति का जो चार्ट है ना, उस पे दो किस्म के लोग पैसे कमा सकते हैं। एक या तो जिनके पास लॉन्ग टर्म व्यू है, और या फिर जो बिल्कुल जॉबर बन के काम कर सके। क्योंकि मारुति की चार्ट के अंदर में जितनी भी ये तेजी नीचे से अभी तक बनी है, माफ कीजिएगा, मैं जार्गन को यहाँ अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, ये बुल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बुल मार्केट के अंदर जो करेक्शन यहाँ से शुरू हुआ है, उसमें एक्सेसिव मूव दे दिया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरी ये सलाह है, मारुति से हट के दूर बैठ जाइए। आपको बात आश्चर्यचकित करने वाली लगेगी, पर 7,000 में आपको दोबारा लेने मिलेगा, ऐसी ये चार्ट कहती है। जिसके बाद 12, 13, 14,000 की चाल आएगी। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इतना ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक है कि हम अपने निवेशकों को इसमें बार बार बेच बेच के लेने की सलाह देते हैं। यहां बेचा, यहां टेक प्रॉफिट कर लिया, वापस सेल सिग्नल आ गया। हो सकता है कि एक बार 9,600 तक जाए, फिर वापस बाकी बाजार के साथ कोई दोबारा नए हाई को रीटेस्ट करा दे। तो यहाँ शॉर्ट टर्म में हम इसको लेकर के ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, बीच बीच में हम बेच के करेंगे। और निवेश के लिए मारुति पोर्टफोलियो से निकाल के आराम कीजिए, काफी नीचे वापस दोबारा मिलेगा। अच्छा, नैस्डैक में आपने कहा कि बाय सिग्नल आ गया है, तो फिर वो इन्फोसिस की शॉर्ट ट्रेड में क्या करें फिर सुशील, जो आपने पिछली बार बोली थी? देखिए, नैस्डैक में बहुत अलग किस्म के आईटी स्टॉक्स है, और हमारे जो देशी आईटी मेजर्स हैं, इनका व्यापार भी और इनकी चार्ट भी बिल्कुल अलग ही है। तो इन्फोसिस की चार्ट ही आपके सामने आ गई। ये जो अप ट्रेंड लाइन यहाँ थी, जो टूटी, यहां से हमने जो शॉर्ट किया, अब उसको टेक प्रॉफिट करने का समय आ गया। टेक प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि हम इसमें ऑटोमेटिकली लॉन्ग करेंगे। जो शॉर्ट है उसको काट के यहाँ पे आप पोजीशन को जीरो करेंगे जैसे सिग्नल आएगा, और उसके बाद हम इंतजार करेंगे इसको रीबाउंड में वापस बेचने का। ये नैस्डैक से भी अपने इंडियन स्टॉक्स थोड़े आउट ऑफ फेस चलते हैं। तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो में सबसे ज्यादा वीकनेस अब इन्फोसिस में दिखती है। तो पहले हम इन्फोसिस में वापस शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, एक बार मुनाफा खाने के बाद 3, 4, 5 दिन बाद फिर अगर हमें भाव मिल जाएगा 1480 के आसपास, अभी 1420 है, तो हम वापस शॉर्ट करेंगे, लेंगे नहीं इसको हम। सुशील, सिल्वर में क्या करें अब? सिल्वर में बहुत बड़ी डिक्लाइन आज। राइट, तो जो गोल्ड सिल्वर में अपना ओरिजिनल व्यू था कि दिवाली तक बने रहो, वो चीज पे से एक बार जब डिग गए, यहाँ से डिग गए कि एक बार काट लो इसको, तो कट गया। अब हम नहीं दोबारा शॉर्ट कर पाए, तो 2-1 दिन और देखना चाहिए। यहाँ पे तो इतना जो कोलैप्स हो गया, तो यहाँ बेच के कोई फायदा नहीं है, यहाँ फंस जाएंगे वॉलेटिलिटी में। तो वापस कोई बाई सिग्नल अगर आएगा तो उसको लेने का लॉन्ग ट्रेड बनाएंगे। वो हो सकता है 5% नीचे भी आए, तो फिलहाल तो मौका छूट गया। और घटे हुए में अगर रिवर्सल सिग्नल मिलेगा तो लेके काम करेंगे, नहीं तो हम सिल्वर पे इग्नोर करके उसको छोड़ देंगे। चलिए, तो एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग बेट्स होंगी अब आपकी सुशील? कोई फ्रेश आइडियाज? देखिए, ये चार्ट अगर दिख पा रही है स्क्रीन पे, मैं नहीं दिख पा रहा आपके स्क्रीन पे आ रही है कि नहीं, तो बीपीसीएल ने ट्रायंगुलर पैटर्न बना के जो एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये है नॉइजी, और इस ब्रेकआउट के अंदर मुझे अगला पड़ाव इसका 390 दिखता है, और 390 को जब ये क्रॉस करेगा तो 440 लगता है। धैर्य की परीक्षा ले रही है बीपीसीएल की चार्ट। अगली चार्ट आपकी आ जाती है जीएनएफसी की। अगर मैं आपके स्क्रीन पे ये दिखा पा रहा हूं, तो जीएनएफसी ने भी जो है ना, ये ट्रायंगुलर पैटर्न से ब्रेकआउट करने के बाद एक ऊपर का मूव देके आज बस रीटेस्ट किया है। मुझे लगता है कि जीएनएफसी की चार्ट में बहुत बड़ी ऊपर की जगह 900 रुपए तक की चाल है, जिसको एफएनओ में भी होते हुए निवेश के अनुसार उस तरीके की रीजनेबल पोजीशन साइज को रख के काम करे। और आरती इंडस्ट्रीज में भी हमें इमीडिएट गेन्स के लिए कम से कम भी 490-500 वाला 700, 725 तक की चाल लगती है। तो केमिकल्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और हो सकता है यूनाइटेड फॉस्फोरस में भी 1-2 दिन में कोई सिग्नल बने। फिलहाल अभी वहां कुछ नहीं है। ऑलराइट, हम फोकस करेंगे इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे और केमिकल कंपनीज पे। ओके सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये इस समय केडियानॉमिक्स की कॉल्स